दोस्तों, एक भाभी अपने देवर को नहाता हुआ देख रही थी, जो कि नहा रहा था आंगन में। उस देवर के शरीर को देखकर उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वह बस एक टक अपने देवर को देखे ही जा रही थी। अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगती है और दोस्तों, वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है और वह धीरे से खड़ी होती है। उसकी जो चाल है चलने की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। अचानक से वह अपने नहा रहे देवर के हाथ को पकड़ लेती है और उसको चलने के लिए बोलती है बाथरूम के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देवर उसे मना कर देता है और उस देवर के मना करने पर उस भाभी के दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब होने वाला है बहुत ही बड़ा कांड, जिसके बारे में जानकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन लोगों के बीच में क्या हुआ। दोस्तों, जब यह मामला सभी लोगों के सामने आया तो सभी लोग भौंचक्के रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक महिला एक लड़के के साथ, यानी कि एक भाभी अपने देवर के साथ ऐसा कांड कैसे कर सकती है। दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे प्यारी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य बहुत सारी घटनाएं हमारे चैनल पर मौजूद है। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है मथुरा, उत्तर प्रदेश से। मथुरा जिले में आने वाला यह गांव, जो कि बहुत ज़्यादा किसानी करता है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बस यहाँ पर खाना कमाना ही चल रहा होता है। दोस्तों, इसी गांव में रहता है राम सिंह नाम का एक व्यक्ति। दोस्तों, राम सिंह के दो बेटे हैं। राम सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है करीब 4 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण। राम सिंह अपने दोनों बेटों को ठीक ढंग से पढ़ा लिखा रहा है, साथ ही साथ उनकी एक अच्छी परवरिश कर रहा है। उसके साथ वह अपनी जमींदारी भी संभालता है, यानी कि उसके पास काफ़ी खेत है और उनमें हो रही फसल के अनुसार अपने और अपने बच्चों का जीवन यापन चला रहा होता है। दोस्तों, बहुत ही शांति से उनका जीवन बीत रहा होता है। राम सिंह के बड़े बेटे विजय, जो कि बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, वो अब मैकेनिकल से जब अपनी बीटेक पूरी कर लेते हैं तो यहाँ उनकी कॉलेज में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, जो कि वहाँ पर जो उत्तीर्ण लड़के हैं उनको नौकरियाँ देती है। दोस्तों, उसी जॉब प्लेसमेंट से उस विजय की जॉब लग जाती है नोएडा की एक नामी ग्रामी कंपनी में। और दोस्तों, विजय बहुत अच्छे ढंग से वहाँ उस कंपनी में अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है और काफ़ी अच्छी सैलरी पर वहाँ पर काम कर रहा होता है। उसके इस प्रकार से अच्छी जॉब लगने के बाद राम सिंह का जो सीना है वह गर्व से चौड़ा हो गया था, यानी कि वह सभी लोगों को बताता कि यदि परवरिश करनी है और बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाना है तो मेरे बेटे की तरह पढ़ाओ, ताकि आपके बच्चों को भी अच्छी नौकरियां, अच्छे तरीके से रहने का माहौल मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर जो राम सिंह है उनके छोटे बेटे, जिनका नाम करण है, करण अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। वह भी मेडिकल साइंस से, उसका सपना जिंदगी में डॉक्टर बनने का है। दोस्तों, इसी प्रकार से राम सिंह और उसके दोनों बच्चे बड़े ही सुखमय जीवन जी रहे होते हैं। अब जैसे जैसे विजय की उम्र बढ़ती जा रही है, अब राम सिंह से लगातार लोग कहने लगे थे कि राम सिंह, अब देरी किस बात की भाई, अपने बेटे की शादी कर दो। बस राम सिंह भी कहता है कि उनको जैसे ही एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी वह अपने बेटे की शादी कर लेगा। दोस्तों, बस जब ये बात शुरू हो गई तो अब तो तांता लग गया था विजय को अपने लिए चुनने के लिए। बहुत से लोग आने लगे थे। वो लोग एक अच्छा सुंदर सा कमाने वाला वर ढूंढ रहे थे। अपनी बेटियों के फोटो को अपने जेब में रखते हुए वो लोग उनके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राम सिंह बहुत सारे रिश्तों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनका मन नहीं मानता है। अचानक उनके सामने एक ऐसी फोटो आती है, उस फोटो को तो वो बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, यह रिश्ता होता है अलीगढ़ से आया हुआ रिश्ता ज्योति कुमारी का होता है। ज्योति कुमारी, जो कि फार्मेसी की अच्छी स्टूडेंट हैं और बढ़िया है ढंग से उन्होंने फार्मेसी की हुई है।
उनको देखकर अब राम सिंह की आंखें चमक उठती हैं और वह फोटो रखते हुए अपने पास उनके पिता से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये फोटो आप हमारे पास छोड़ जाओ और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन मुझे अपने बेटे से एक बार पूछना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही वह फोटो विजय को दिखाया जाता है, विजय उस फोटो को देखते ही तुरंत हाँ कर देता है और कहता है कि पिताजी, तुमने जो सोचा होगा मेरे लिए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपको पूरा अधिकार है मेरे बारे में, सही या गलत निर्णय जो भी आप लेंगे मेरे लिए तो वह सही ही होगा। बस फिर क्या था दोस्तों, राम सिंह उस ज्योति कुमारी के पिता को फोन करके सूचना दे देते हैं कि हमारे बच्चे को भी तुम्हारी गुड़िया पसंद है, बस इनकी शादी कराने की तैयारी में जुट जाओ। दोस्तों, देखते ही देखते वहां पर तो शादी का माहौल क्रिएट हो गया था। अलीगढ़ से ज्योति के पिता बहुत से लोगों को लेकर लगन सगाई करने के लिए विजय के घर आ जाते हैं। विजय की अच्छी से सगाई होती है और बहुत जल्दी ही उनके विवाह की तारीख दे दी जाती है। दोस्तों, विजय का बड़े ढंग से शादी हुई थी। विजय को एक अच्छी सी कार और भी बहुत सारा सामान देने की कोशिश कर रहा होता है ज्योति का पिता, लेकिन यहाँ राम सिंह एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाते हैं और कहते हैं कि वो दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, यानी कि वो सिर्फ 1 रुपया का रिश्ता रखेंगे और जो तुमने बेटी उसको दी है वही बेटी उसके लिए दहेज है, क्योंकि यह बेटी अगर अच्छी निकली तो मेरा परिवार फलेगा फूलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी सही नहीं हुई तो बस मैं तुम्हारी लाख माया का क्या करूँगा। दोस्तों, इतनी सी बातों को सुनकर ज्योति के पिता की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनका रिश्ता होता है 1 रुपये का और बस उसी रिश्ते में ज्योति सुंदर सी दुल्हन बनकर अब राम सिंह के घर में विजय की पत्नी बनकर आ चुकी होती है। बड़े ही प्यार से विजय कुमार का जीवन ढंग से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर विजय पूरे सप्ताह नोएडा में रहता और शनिवार को शाम को वो अपने घर आता और इतवार को यानी कि रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन गुजारता। उसके बाद सोमवार को वह अपनी नोएडा वापस कंपनी में चला जाता है। इस प्रकार से उनका दाम्पत्य जीवन ठीक ढंग से बीत रहा होता है। दोस्तों, एक बार शाम को जब विजय अपने घर लौट रहा होता है मोटरसाइकिल से, तो दोस्तों दिल्ली में आते समय उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में विजय को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टरों द्वारा अथक प्रयास के कारण विजय की जान तो बचा ली जाती है, लेकिन विजय के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई थी। वह दुविधा थी कि विजय अब ठीक ढंग से कभी भी नहीं चल पाएगा, यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है जिसके कारण उसकी कमर से नीचे का अंग कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे तैसे उस विजय को जब उसकी हालत थोड़ी संभलने लगती है उसको उसके घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब विजय की बड़ी अच्छी देख रेख हो रही होती है उसके घर में, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी है ज्योति कुमारी जो कि विजय की पत्नी है। वो बहुत अच्छे से अपने पति विजय का देख रेख कर रही होती है, संभाल रही है उनकी हालत को। और कर्ण जो कि उनका छोटा भाई है वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ उनकी जिम्मेदारी में हाथ बटाता है और बड़े ही ढंग से रह रहा होता है। वह अपने भाई भाभी अपने पिता की हर प्रकार से मदद करता है, पढ़ाई भी करता है, बड़ा ही संस्कारी लड़का है। करण ने अपना शरीर खा पीकर काफ़ी अच्छा सुडौल बना लिया था और वह दिखने में काफ़ी सुंदर नजर आता था। दोस्तों, देखते देखते अब यहाँ पर समय गुजरने लगता है और विजय को बिस्तर में लेटे लेटे ही करीब 3 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया था। विजय अब घर में तो ऐसे ही था क्योंकि नौकरी वगैरह सब कुछ छूट गई थी और वह करे तो क्या करे। दोस्तों, यहाँ पर उसकी पत्नी ज्योति कुमारी अपने पति, ससुर और अपने देवर की बहुत अच्छे से देख रेख कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब करण अपने आंगन में नहा रहा था खड़ा होकर गर्म पानी से, तो यहाँ पर जो किचन में से उसकी भाभी ज्योति बड़े ही गौर से करण को देख रही होती है। करण को इस प्रकार से एक टकी देखने पर उसकी स्थिति अजीब तरह की हो जाती है। ज्योति कुमारी की सांसें तेज तेज चलने लगती है और उसको लगता है कि जैसे वो नीचे गिर जाएगी। अचानक ही उसके शरीर पर उसका कोई भी जोर नहीं चलता है और वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए करण की तरफ चलने लगती है। उसकी चाल ढाल को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था
कि यह वाकई में क्या हो रहा है। दोस्तों जैसे ही ज्योति पहुंचती है कर्ण के पास, वह कर्ण का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथ में और उसको बाथरूम के अंदर चलने के लिए कहती है। कर्ण यह सोचकर बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है कि भाभी क्या कर रही हो। वह कर्ण अब अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आप क्या कर रही हो, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन अब ज्योति जबरदस्ती उस लड़के को उस बाथरूम में अंदर ले जाती है और बाथरूम में अंदर जाने के बाद वह अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपने कपड़े उतारने लगती है और तो और वह अपने देवर के नाजुक अंगों को सहलाने लगती है। अचानक ही वह कर्ण कुछ बोलने वाला होता है तो उसकी भाभी उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाओ और मैं जो कहती हूँ वो चुपचाप करते रहो। दोस्तों यहाँ पर कर्ण, जिसके अंदर उत्तेजना बढ़ चुकी होती है, नया लड़का था, अपने आप पे सही ढंग से कंट्रोल नहीं रख पाया और बस देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए। और दोस्तों जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही थी तो बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें बाहर उठ रही थीं। दोस्तों अचानक ही कर्ण का पिता राम सिंह भी घर के अंदर आता है। वह जब बाथरूम से इस प्रकार की आवाज़ें सुनता है तो वह हैरान रह जाता है और वह जोर से उस बाथरूम के दरवाजे को धक्का देते हुए कहता है कि भाई कौन है यहाँ पर, और तुरंत जल्दी से दरवाजे खोलो। तो अंदर से कर्ण की आवाज़ आती है कि मैं हूँ पिताजी। बस अब कर राम सिंह बाहर अपनी बैठक में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वह कर्ण अपने कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर आता है तो राम सिंह उसको तुरंत बुला लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तूने अपनी माँ जैसी भाभी के साथ इतना बुरा कांड किया है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो यहाँ पर जो कर्ण है उसका मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह कह रहा होता है कि नहीं पिताजी यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर तो सारी गलती भाभी ज्योति की है। उन्होंने ही मुझे बाथरूम में ज़बरदस्ती खींचा था और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने चाह रही थी। दोस्तों ऐसा कहते हुए कर्ण वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। दोस्तों राम सिंह अपने बेटे की बहू ज्योति को भी उसी बैठक में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी क्या यह काम करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर ज्योति कहती है कि जी हाँ पिताजी, यह कार्य करना बिल्कुल ज़रूरी था क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बिल्कुल भूखी हूँ। तब क्या होगा जब मेरी इस शारीरिक भूख को इस समाज का कोई और व्यक्ति पूरा करेगा, यानी कि मैं किसी और के पास जाऊंगी और तब जाकर इस शरीर की पूर्ति करूंगी और आपके गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा लेकर आऊंगी। लेकिन मैंने बाहर जाने से बढ़िया तो यह बात अपने घर में ही अपने प्यारे से देवर के साथ करना पसंद किया, क्योंकि अब तुम्हारा बड़ा लड़का विजय तो कुछ कर ही नहीं पाता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं भी माँ बनने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। दोस्तों इन सब बातों को सुनकर राम सिंह की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तड़प उठता है और भगवान को याद करते हुए कहता है कि भगवान आप मुझसे क्या कराना चाहते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अब राम सिंह जाता है अपने बेटे विजय के पास और विजय से कहने लगता है कि विजय बेटा, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, मैं तुम्हारे पास उसका उत्तर ढूंढने आया हूँ, मेरी मदद करो। दोस्तों देखते ही देखते विजय भी अपने पिता के कहने पर तैयार हो जाता है और कहता है कि पिता बताइए क्या बात है। यहाँ पर राम सिंह बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह इस प्रकार से उन अवैध संबंधों को बना रही है तुम्हारे छोटे भाई करण सिंह के साथ। इतनी बात सुनकर विजय को बहुत तेज गुस्सा आता है। विजय अब अपने छोटे भाई करण को भी बुलाता है और अपनी पत्नी ज्योति कुमारी को भी बुलाता है। दोस्तों यहाँ पर विजय कुछ कह पाता उससे पहले राम सिंह विजय को ही समझाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि विजय देखो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारा शरीर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अब इससे बढ़िया क्या होगा कि यह ज्योति पढ़ी लिखी लड़की है, यह कहीं बाहर भी अपना प्रेम संबंध जोड़ सकती थी, लेकिन इसने समझदारी दिखाते हुए अपने ही घर में ये सब करने की कोशिश करी। विजय के पूछने पर ज्योति भी बताती है कि हाँ उसने यह काम किया। पिछली बार जब मौसी जी यहाँ घर पर आई थी तो हम रात को काफ़ी रात तक बात करते रहे और इन्हीं बातों में ऐसा निर्णय बना कि वो मौसी बार बार कह रही थी कि बेटी अब विजय के बस की तो कुछ भी नहीं रहा, कम से कम विजय के लिए एक बच्चा तो तुम पैदा करके दे दो और वह बच्चा कहीं और से नहीं तुम्हारे देवर करण से हो जाएगा। बस इस बात पर अब ज्योति भी आगे बढ़ती है और वो कहती है कि वह
अब करण के साथ वह काम करना चाहती है और आपकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा खिलाना चाहती है। दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर अब विजय की आंखें भी नम हो जाती हैं। सभी लोग बड़े ही गौर से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर राम सिंह कोई खास निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद राम सिंह अब कहते हैं कि विजय, कोई बात नहीं, अब तुम अपने हाथों से अपनी पत्नी का हाथ अपने छोटे भाई कर्ण के हाथों में सौंप दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारी भरपूर सेवा तो करते हैं। वो जब हमारी बेटी हमारे घर में ही रहेगी तो फिर हमें डर किस बात का। दोस्तों, विजय भी अब इस बात पर राजी हो जाता है और वह अपनी पत्नी ज्योति कुमारी का हाथ अपने छोटे भाई कर्ण के हाथों में सौंपते हुए कहता है कि ये लो, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना सुन लूँ, बड़े अच्छे से ढंग से पति पत्नी का रिश्ता निभाओ। दोस्तों, कर्ण यह सब देखते हुए बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है। वह घबराया सा होता है, लेकिन राम सिंह उसका ढाढ़स बताते हुए कहते हैं कि बेटा, कई बार हमें कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज करण अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही अच्छी जिंदगी बिता रहा है और वह अपने बड़े भाई विजय, जो कि गंभीर रूप से घायल है, उसी परिवार में रहते हैं, उनकी अच्छे ढंग से सेवा कर। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों, हमें इस बात को अवश्य बताएं कि ज्योति कुमारी या करण सिंह या करण के बड़े भाई विजय कुमार या फिर उनके पिता राम सिंह ने जो भी कदम उठाए, क्या ये सही थे या गलत। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज और अच्छा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।